हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 2, जिसमें होंगे 20 से 25 से 30 क्वेश्चन जो 20 अगस्त 2017 शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसके ये क्वेश्चन है। इस वीडियो से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको एक पैटर्न पता लग पाएगा, आपको एक आइडिया पता लग पाएगा कि रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें किस तरीके की प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं और ये रीजनिंग का हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखिए, वो भी देख सकते हैं आप। टोटल ये करीब 54 पार्ट आएंगे और मे भी इससे ज़्यादा भी हो जाए, 60 पार्ट भी हो सकते हैं। ये उसी सीरीज में हमारा पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, एस आई डबल के आई एम इज कोडेड टी एच जे एल, देन हाउ इज मणिपुर। अगर इस ये जो वर्ड है इसको डिकोड करके ये बना दिया है, तो हमें मणिपुर कैसे मणिपुर को कैसे कोडित करना पड़ेगी। देखिए, तो ये जो सिक्कम लिखा है इसमें हुआ क्या है, एस आई के आई एम इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका क्या डिकोड करके क्या कर दिया है, टी एच एल जे एल, इस तरीके से कर दिया गया है। तो देखिए आर एस, एस के बाद ये टी आया, ठीक है, प्लस बन किया तो अगला लेटर आपको टी मिल गया। एच के बाद जी एच आई, अगला लेटर किया एच आई, तो ये आपको आई मिल गया। के बाद अगला लेटर एल मिल गया आपको, के एल, जे के, आई जे, एल एम, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एस से एल आ गया, एच से आई आ गया, के से एल आ गया, जे से के आ गया, इस तरीके से चल रहा है। दूसरा तरीका, तो पहला तो ये है, इससे आप ये बना लेंगे। दूसरा तरीका ये है, जैसे ही आप ये लिखो तो इनके ऊपर नंबरिंग कर दो। ये 19वां है, ये 9वां है, आई जे के ये 11 रहता है, ये भी 11 रहता है, ये 9 रहता है, एम 12 रहता है, ये रहता है नंबर 12वें नंबर पर रहता है। आर एस टी 20वें नंबर पर रहता है, आई एच 8वें नंबर पर रहता है, ये के एल एल 12वें नंबर पर रहता है, जे 10वें नंबर पर रहता है, ये जे भी 10वें नंबर पर रहता है, और एल एम आई जे के आई जे के एल 12वें नंबर पर रहता है। तो देखिए एल एम 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 13वें नंबर पर आएगा। ठीक है, एम 13वें नंबर पर आता है ना, एन 14वें नंबर पर। तो यहाँ से देखिए 12 से 13 हो गए, 9 से 10 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, 11 से 12 हो गया, इस तरीके से चल रहा है। बहुत सिंपल सिंपल नंबर में आप तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मणिपुर को कर देंगे। मणिपुर है MANIPUR, शुरुआत करना है आपको ऊपर से नीचे वाली, एम के बाद कौन सा आ जाएगा, एन। तो देखिए एक वर्ड से आप नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि सभी में एन है। ठीक है, तो फिर आएगा जेड, क्योंकि जेड के बाद आपको ए मिलेगा, एक नीचे एक ऊपर। फिर एन है, सो एन के बाद क्या आ जाएगा, एम एन ओ, एन जेड ओ देखेंगे तो आप ये सभी, इसको हटा के बाकी सभी में है। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, आई जे जी एच एच जाएगा, एच के बाद आई आता है कि नहीं। पी के बाद क्यू आता है तो क्यू नीचे की ओर ले लो, एच क्यू, एन जेड ओ 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 इसमें नहीं है। अब ये और बचा लास्ट के दो, है ना, आर एस टी यू, यहाँ पे टी होगा तो तभी तो यू आएगा, और आर के आर से नीचे एस, टी एस लास्ट में, टी एस, तो लास्ट में टी एस किसके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जैसे ही आप इस मेथड पता लग जाएगा, आप तुरंत डिकोड करके आंसर लगा देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विषम ज्ञात करना है। विषम मतलब एक ऑड नंबर इनमें से देखना है हम। तो ऑड नंबर यदि देखा जाए तो देखिए 3 7 13, ये तीनों की तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। 31 भी प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है, बट 57 प्राइम नंबर थोड़ी है, और 20 भी प्राइम नंबर नहीं है।
मतलब 2 ऐसे ही नंबर मिल रहा है जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से काम नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 से 7 हुआ मतलब +4 का एडिशन हुआ, ठीक है? और 7 से 12 हुआ, 7 और 5 12 मतलब +5 का एडिशन हुआ। 13 से 20 तो +7 का एडिशन हुआ, है ना? 20 से 31 तो +11 का एडिशन हुआ। 31 से 43 मतलब 9 और 3 12 का एडिशन हुआ। और 43 से 57 7 और 7 14 का एडिशन हुआ, ठीक है? तो देखिए 4 और 1 5 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 1 12 13 ये क्या श्रृंखला चल रही है? तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये श्रृंखला अगर देखा जाए इधर 6 होगा, 7 और 6 13 हुआ, है ना? 7 और 6 13 तो 4 और 2 6 इधर 2 ऐड हुआ, 6 में 1 ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है और 7 में फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 11 में केवल 1 ऐड हो रहा है, फिर 12 में 2 ऐड हो रहा है, ये चल रहा है। अगर देखिए 4 और 2 6 मतलब इधर भी 2 ऐड हुआ 6 तो 6 और 2 8 इधर 8 हो जाएगा यदि ना तो 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है? 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है? और 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, है ना? इस तरीके से बन जाएगा। तो 1 मिनट इधर देखिए 3 और 4 7 +4 7 और 6 13, ठीक है? 13 और 7 20 1 मिनट इधर देखिए 3 और 4 7 इधर ही देखिए +4 का एडिशन हो रहा है, 7 और 6 13 4 के बाद 6 आएगा, 13 और 7 20 इस तरीके से हो रहा है, 20 और 11 31, ठीक है? 31 में 9 और 3 12 ये 12 ऐड हुए तो 43 43 7 और 7 14 ऐड ऐड हुए। अब इसमें देखिए 4 6 7 11 13 14 इसमें कौन सा बन रहा है? 4 में +2 ऐड हो रहा है पहले, फिर 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है। देखिए अगर ये 2 के बाद 1 ऐड हो रहा है जो 1 की जगह अगर 2 ऐड हो जाए मतलब इधर 8 हो जाए तो 13 और 8 कितने हो जाएंगे? 21 20 की जगह अगर 21 रख दें आप तो देखिए क्या होगा 3 और 4 7 7 और 6 13 13 और 8 13 और 8 21 हो जाएगा, 21 और 31 के बीच में 10 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा कि नहीं? 31 हो जाएगा। तो देखिए 2 4 और 2 6 6 और 2 8 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे और 10 और 2 12 आ जाएंगे, 2 का डिफरेंस 12 और 2 14 हो जाएंगे, एकदम सीरीज बन जाएगी ना। तो 20 की जगह क्या होना चाहिए? 21, तो 20 क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर नंबर। ऑप्शन नंबर ए एकदम पहला करेक्ट है, ठीक है? इस तरीके से जांच करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे आगे का नंबर बताना है, तो इसी प्रकार से जांच करेंगे। पहले हमें ट्राई करना है प्लस से, फिर माइनस से, फिर गुणित से, फिर भाग से। अगर इनसे नहीं होता तो फिर हम स्क्वायर पे जाएंगे, स्क्वायर हो रहा है किसी चीज का, अगर स्क्वायर से नहीं होता तो क्यूब, और फिर इनसे नहीं होता तो स्क्वायर, और स्क्वायर करके माइनस प्लस हो रहा है कि नहीं, माइनस प्लस हो रहा है उस पे जाएंगे, फिर क्यूब करके माइनस प्लस हो रहा है। ये हमारी प्रायोरिटीज रहना चाहिए, प्लस माइनस हो रहा है क्या, ठीक है? तो इनिशियली लेवल पे हम इन दो पे देखेंगे, फिर मीडिएट लेवल पे इस पे, और डिफिकल्ट लेवल पे इस पे जाएंगे, ठीक है? और कभी कभी इवन ऑड के भी केस लगते आते हैं, कभी कभी इवन ऑड नंबर दिए रहते हैं, तो वो सब ध्यान में रख के करना है। 5 के बाद 9 आ गया तो मतलब 5 + 4 9, 9 के बाद 8 आ गया, 9 और 8 17, ठीक है? 17 के बाद 29 आ गया तो 12, इधर 12 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ और इधर 12 ऐड हुआ, तो इधर कितना होना चाहिए? 12 और 4 16, 16 ऐड होना चाहिए। 29 में 16 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 29 और 6 35 और 10 45, तो 45 यहाँ पर होगा, वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर 45 है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश
ये सीरीज को भरना रहती है। इधर ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कितने 12 अक्षर हैं। 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4:3 के रेशियो में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, 4:3। और दूसरा ऑप्शन क्या है, 6:6 में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम छोटे ऑप्शन पे जाते हैं, अक्सर 3 पे जाते हैं, ठीक है, 3 3 में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से 3 3 का हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये तो ज्यादा हो गया, सॉरी। 1 2 3, ये 3, 1 2 3, ये 3, 1 2 3, ये 3 और 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड कर लिया हमने। तो अब हम देखेंगे क्या हमारा कोई सीरीज बन रही है। देखिए इधर भी डबल ए आया है, इधर भी डबल आया। पहले तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन में सभी में लास्ट में बी है, तो ये तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर बी आएगा। और उसके पहले नंबर पे भी ए है, तो ये भी श्योर है कि यहाँ पर ए आने वाला है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो डबल ए के बाद जो है ए आ गया, और डबल ए से पहले बी। तो यहाँ पर आपके पास डबल ए है, तो उससे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। डबल ए से पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए फिर ये ट्रिपल ए एक साथ आया, तो यहाँ पे ट्रिपल ए की कोई कंडीशन नहीं बन रही। तो डबल ए के पहले बी, इस तरीके से। अब देखिए ऑप्शन का सहारा लीजिए, इस बी को हटाइए, क्योंकि अब ये जो है ना, बस केवल दो ऑप्शन से कर रहे हैं, तो एक दो ही रखिए, बस दो ही ऑप्शन का सहारा। दो डेफिनेट है ना, बाकी तो सब हमको रखना है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, बी ए रख सकते हैं कि यहाँ पर। तो हमारा बी और ए रखा हमने, तो बी के बाद डबल ए, बी के बाद डबल ए, डबल ए, और ये ट्रिपल ए, फिर बी के बाद डबल ए। तो ये कौन सी सीरीज बनी, ये तो कोई सही नहीं बना, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर आपने पहला रख लिया, तो पहले के बाद 2 3 मत ट्राई कीजिए, फिर हमेशा चौथा ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आप चौथा रख के देखिए। अगर आप इधर ए रख दें, मतलब ट्रिपल ए, 3 ए हो गए, फिर 3 ए के बाद फिर ए है, 3 ए फिर बी डबल ए, 3 ए बी डबल ए। देखिए चौथे में एकदम सही बन रहा है। क्या सीरीज बन रही है, 1 2 3 तो ए आ रहे हैं, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, बी डबल ए आ रहा है, फिर 3 ए आ रहे हैं, फिर बी डबल ए आ रहा है। तो एक श्रृंखला बन गई कि नहीं, बनती जा रही है ना श्रृंखला, इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से श्रृंखला बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन लेने के बाद जब भी ऑप्शन से करें, उसके बाद चौथे पे जाएं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मतलब प्रोबेबिलिटी पहली बात 4 की ज्यादा होती है, अगर पहला नहीं होता है तो। अदरवाइज क्या होता है कि इन दो की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। 2 5 9 14 और खालिस्तान, तो 2 में प्लस 3 ऐड किया तो 5 हो गए, 5 में प्लस 4 ऐड किया तो 9 हो गए, 9 में प्लस 5 ऐड किया तो 14 हो गए। 14 में क्या ऐड करेंगे, 3 4 5, अभी 6 ऐड कर दो, तो 14 6 20। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन अचयन है, ठीक है। तो एक में अगर हम प्लस 2 ऐड करें तो 3 हो जाते हैं, 3 में अगर हम 4 ऐड करें तो 7 हो जाते हैं, 7 में 8 ऐड करें तो 15 हो जाते हैं, 15 में प्लस 16 ऐड करें तो 31 हो जाते हैं। 31 में देखिए यहाँ पे चल रहा है 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 ऐड होना चाहिए ना। अगर 32 में 31 में 32 ऐड करें तो ये होना चाहिए 30 30 60 और 3 63। तो यहाँ पर है 65, यहाँ पे कितना होना था सही, 63। तो एक हमारी ये श्रृंखला बन जाती। तो ये गलत संयोजन है कि 65 यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। PLUTO को PTULO से कोड किया जाता है, तो एग्जिस्ट को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए PLU और T और O इस तरीके से लिखा है, इसको कोड करके क्या कर दिया है, PTUL और O ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। एक मिनट, हाँ, PTULO इस तरीके से कर दिया, इसको कोड करके। देखिए P और O तो अपनी अपनी जगह पर है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। U भी अपनी जगह पर है, केवल
टी को इधर कर दिया और एल को इधर कर दिया, इतना सा काम किया है। तो इतना ही सा काम हमें इसमें कर देना है, ई एक्स आई एस टी, ठीक है। तो हमारा ई और टी तो अपनी अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, और आई भी अपनी जगह पर रहेगा। एस को इधर कर देंगे हम और एक्स को इधर कर देंगे, तो ई एस आई एक्स, ई एस आई एक्स, ई एस आई एक्स टी। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वायरस को WGU की U Q X से कोडित किया जाता है तो एलिमेंट को किससे करेंगे? देखिए UV, जैसे इधर लिख दिया मैंने वायरस, VIRUS, वायरस को किससे डिकोडित कर रहे हैं? WGU और X, ठीक है। तो इधर देखिए UV, V के बाद W आ गया, प्लस बन लिया, W आ गया, IGHI प्लस 2 किया तो G के बाद HI आ गया, RSTU प्लस 3, मतलब श्रृंखला बढ़ती जा रही है लेकिन अल्टरनेट है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। अब नीचे से 4 करेंगे तो आपको U मिल जाएगा, ठीक है, और S को X मिल जाएगा। और चाहे तो वही नंबर वाला सिस्टम भी बढ़िया है कि I होता है 9 और R होता है 18, RS U होता है 21, S होता है 19, V होता है 22, W होता है 23, G होता है 7, U होता है 21, Q होता है 17, X होता है 24। हो रहा है ना सिंपल। देखिए 22 से 23 हो गया, 7 से 9 हो गया, 7 8 9 2 जुड़ गया, 18 से 3 21 हो गया, 17 से 4 21 हो गया, 19 से 5 24 हो गया। कितना सिंपल हो रहा है इससे भी, और वैसे भी देख लो तो वैसे भी हो रहा है, दोनों तरीके हैं आपके पास, कैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए एलिमेंट को कैसे करेंगे, तो इधर लिखा हमने ELEMENT, इस तरीके से लिखा। अब नंबर सिस्टम लगाएं कि वो, अभी हम नंबर सिस्टम लगाते हैं, चलिए 5 है, E5 होता है, LMIJ मतलब L होता है 12, ये होता है 5, M होता है 13 और N होता है 14, ठीक है, और E होता है 5 और T होता है 20, ठीक है। तो पहले केवल एक बढ़ना है, तो 6, 5 और 1 6, 6 पे क्या आता है? EF आता है, ठीक है। अब नीचे से 2 बढ़ना है, तो मतलब 10वें नंबर पे क्या आता है? J, क्योंकि J 10 में 2 बढ़ेगा तो 12 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बढ़ गया। अब नीचे से 3 बढ़ना है, तो 5 और 3 8 होता है, तो J के बाद आता है H, FGH, तीनों में FGH है। तो अभी 1 2 3 मतलब 3 बढ़ गया, ठीक है। तो अभी 4 बढ़ना है, तो यहाँ पे 9 वाला आना चाहिए, 9 4 13 होंगे ना, तो I होना चाहिए, I में 4 जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें 5 जोड़ के नीचे आना, IJ, ठीक है, FJHIJ, इसमें JJ, इसमें II, इसमें IJ, इसमें IJ, एक और अभी आगे बढ़ना है। तो अभी क्या 5 जोड़ा है, अभी 6 जोड़ के 14 आना चाहिए, तो 8 से 14 होता है तो H आएगा, H 8 से 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके हैं। नंबर वाला तो और बढ़िया तरीका है, बहुत जल्दी डिसाइड हो जाता है क्योंकि नंबर से हम हैबिचुअल रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो एक के बाद 9 आया, 17 आया, 33 आया, तो एक के बाद सबसे पहले हमें वही करना है, प्लस और एडिशन देखना है, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखना है, फिर इवन ऑड भी देखना है हमको, इवन ऑड तो नहीं है, इवन ऑड नंबर तो नहीं है, फिर हमको स्क्वायर क्यूब देखना है, स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, तो लेकिन अभी हमारा इधर ही काम हो जा रहा है कि प्लस माइनस में ही हो रहा है ना। तो एक के बाद 9 आया मतलब प्लस 8 का एडिशन हुआ, 9 और 8 17, फिर 8 का एडिशन हुआ, 17 के बाद फिर 16 का एडिशन हुआ, ठीक है, 8 और 8 16। तो देखिए इन दोनों को जोड़ के ये हुआ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो लास्ट के दो को जोड़ के तभी तो 16 एडिशन हुआ, तो लास्ट के दो को फिर जोड़ दो, 16 और 8
16 8 3 24, तो इनमें 24 का एडिशन होना चाहिए, तो 4 और 3 7 होना चाहिए, फिर इधर 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57 होना चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं। तो अभी 8 8 का 2 बार एडिशन हुआ, तो 16 16 का 2 बार एडिशन कर देते हैं, तो 33 में फिर 16 जोड़ देते हैं, तो 6 और 3 9, 3 और 1 4, 49 हो जाएगा। ठीक है, 49। फिर 49 के बाद फिर क्या हो रहा है, 8 16 73, तो 73 में से अगर 49 माइनस करेंगे, 13 में से 9 4 13, एक इधर 5, 7 में से 5 गए 2, फिर 24 का 8 16 8 3 24, बिल्कुल ये श्रृंखला पूरी बन रही है। देखिए यदि आप यहाँ पर अभी 8 जोड़ा था, फिर 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, और फिर 9 और 8 1 और 8 9, 9 और 8 17, और 17 और 16 33, 33 और 16 33 और 16 49, तो यहाँ पर 49 लिख देंगे, तो ये पूरी श्रृंखला बन रही है। ठीक है, यहाँ पर 16 हो रहा है, और पहले ये 16 हुआ, फिर 16 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 24 हो रहा है, तो 24 24 हो जाएंगे। ठीक है, 8 16 8 3 24। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, इसे भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, ये दो क्वेश्चन आएंगे हमेशा। 4 क्वेश्चन सिलोजिज्म से आएंगे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन वो अभी जो कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट अभी जो अपन ने किए लास्ट, लगभग 3 क्वेश्चन उधर से आएंगे। ठीक है, तो ये तो श्योर रहते हैं हमेशा इस तरीके से आना। एक खास कोड भाषा में जैस नॉर टेक। देखिए अभी ये दूसरा लेक्चर है, तो मैं बहुत बढ़िया से डिटेल में इसको बता रहा हूँ, फिर हम इसको बहुत आसानी से इसी क्वेश्चन में करेंगे, लिख के बता रहा हूँ अभी। ठीक है, जैस नॉर और टैग इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिकोड कर देते हैं। नॉलेज इज ट्रुथ, KNOWLEDGE, नॉलेज इज ट्रुथ, ये इन्हें डिकोड कर दिया, TRUTH, ट्रुथ। और टैप लैक निज का अर्थ है ये दूसरा, टैप TEP, टैप लैप लैक, स्पेलिंगों का ध्यान रखना पड़ती है, नहीं तो फिर गलत कोड निकल जाएगा। ठीक है, निज का लिखा है नेवर सीक वायलेंस, NEVER, नेवर सीक वायलेंस। ठीक है, ये लिखा है वायलेंस। दूसरे का ये लिखा है, यहां तक आ गए। तीसरा लिखा है डोम टैक कैन, डोम टैक और कैन, KAN, कैन। ठीक है, इसका लिखा है स्पीक, स्पीक दी ट्रुथ, स्पीक दी ट्रुथ, TURUTH। ठीक है, फिर लिखा आइस जैस्पर, आइस ILEC, लेस लिखा है शायद, जैस फिर लिखा है पर। ठीक है, और इसका कोडिंग क्या है, ऑलवेज सीक नॉलेज, ऑलवेज सीक नॉलेज। इस तरीके से लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, एग्जाम में तो देखिए तुरंत उसी से मिलाना है। ठीक है, जब प्रॉब्लम आए तब लिखना है नॉलेज। तो ये 4 कोडिंग किया है, तो चारों में हमने सबसे पहले कॉमन देखनी है, सबसे ज्यादा कॉमन चारों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। इधर है जैस नो और टैग, टैग है ना, जैस नो और टैग, तो यहाँ पे चारों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा लगता है ना। डोम टैग, टैग यहाँ पर है, ये आइस यहाँ पर है, डोम है, चारों में कुछ कॉमन नहीं है। तो अब दो दो में मतलब तीनों में कॉमन देखते हैं कुछ, 2 या 3 में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे ये हमें क्या बताना है, ऑलवेज का मतलब बताना है। ठीक है, तो जैस नॉर टैक लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा है, जैस नॉर टैक। पहले लिखा है जैस नॉर टैक, तो फिर इसका लिखा था टैप लैक, लैक ओके, निज। ठीक है, निज ओके। तो देखिए LEC यहाँ पर आ रहा है और LEC इधर आ रहा है दूसरे और चौथे में, तो दूसरे चौथे में कॉमन क्या आ रहा है, इधर सीक आ रहा है, इधर सीक आ रहा है, तो सीक अपना कॉमन हो जाएगा, इस पे घेरा लगा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए डॉम आ रहा है, यहाँ पर आपका ये टैग और कैन आ रहा है ना, तो यहाँ पर टैग आ रहा है, यहाँ पर भी टैग आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें ट्रुथ आ रहा है, इसमें भी ट्रुथ आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जैस है और पर है कि नहीं? तो जैस इसमें भी है और जैस पहले में भी है और चौथे में भी है। तो पहले और चौथे में और कॉमन क्या है? नॉलेज भी कॉमन है और इधर नॉलेज भी कॉमन हो गया। तो अब देखो ऑलवेज का मतलब बनाना था, तो ऑलवेज का मतलब केवल डिकोड किससे हो जाएगा? PER से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन PER या PAR है? PAR है ना, PAR पैर। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, PAR। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए, अब ये लिखा है लिसन टू म्यूजिक। लिसन टू म्यूजिक का बताया लिस्टो मैग स्यूनिम और कम टू पुणे। तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया। अब इसी में क्या करेंगे हम, इधर भी 2 आ गया। तो इनके कोडिंग में क्या कुछ कॉमन है? लिस्टो लिस्टो मैग, तो इसका मैग बन जाएगा। तो 2 का क्या बन जाएगा? मैग। ठीक है, तीसरा देखिए, आई लाइक म्यूजिक। आई लाइक म्यूजिक, तो म्यूजिक इधर भी है, म्यूजिक पहले में भी है। तो पहले और कोडिंग में इसमें कॉमन क्या आ रहा है? लिस्टो। क्या कॉमन आ रहा है? लिस्टो। तो लिस्टो यहाँ पर हो जाएगा, है ना? और कुछ? बस। तो हमको क्या बताना है? सुनिम का बताना है। तो सुनिम का क्या होगा? सुनिम कहाँ पर है? ये। तो सुनिम का क्या हो जाएगा? देखिए सुनिम का एक ही बता रहा है, लिसन, LISTEN। LISTEN ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरीके से कर देनी है, इतना सा टाइम खर्च होगा। ठीक है, और अगर ज्यादा बड़ा है तो कुछ लिखना भी पड़ सकता है। ठीक है, और कभी डिफिकल्टी आए तो तब फिर लिखने का निकालिए तरीका। ठीक है, निम्न प्रश्नों में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी स, एक समानता प्रदर्शित करते हैं जबकि एक उनसे भिन्न है। एक विषम को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए U भी आया, W एक छोड़ा फिर W आ गया, W X छोड़ा Y आ गया, P Q छोड़ा R आ गया, R S छोड़ा T आ गया। ठीक है, A B छोड़ा C आ गया, D सी के बाद डी ई आ गया। ठीक है, एम एन एन छोड़ के MNO आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 एकदम फॉलो नहीं कर रहा रूल को। एम के बाद MNO आना चाहिए, ओ के बाद PQ आना चाहिए। इस तरीके से होता तो चलता, लेकिन ये MN तुरंत ही आ गया, कोई स्किप नहीं किया है इसने लेटर। ठीक है, तो ऑप्शन ये गलत ही पूछा था, विषम पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आ गए सिलोजिज्म के, ये 4 क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो इनको देखिए अच्छे से। जैसे ये पहला कथन बोला है कुछ पशु पक्षी हैं, तो मैंने बना लिया ये पशु। कुछ पशु जो हैं वो पक्षी हैं। कुछ का मतलब होता है इस तरीके से, ये कुछ वाला पार्ट रहना है, ये कुछ वाला पार्ट रहता है। ठीक है, कुछ पशु क्या हो गए? पक्षी। पक्षी बन गए। ठीक है, कुछ पशु हो गए पक्षी। लेकिन अभी क्या बोला है? सभी जीव पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं वो पक्षी हैं, सभी जीव पक्षी हैं। तो देखिए इसको पहले यही वाला पार्ट बनाते हैं, पहले हम ये बना लेते हैं सभी जीव, सभी वाला, जितने भी जीव हैं वो पक्षी हैं, ये बना लिए पक्षी। ठीक है, जितने जीव हैं वो पक्षी हैं, इसे हटा दो। और फिर दूसरे वाले को पढ़िए, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु पक्षी हैं। तो यहाँ पे पशु वाला पार्ट बना लिए, और ये हो गया पशु, कुछ पशु पक्षी हैं। तो देखिए ये तो हो गया कथन, कथन को हमने इस तरीके से बना दिया, ये हो गया कथन तुम्हारा। ठीक है, अब 2 निष्कर्ष आएंगे, उन्हीं बेसिस पे हमें आंसर देना है, पहला और दूसरा निष्कर्ष। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, पूरे क्वेश्चन को डिकोड कर दिया हमने। अब देखते हैं, सभी पशु पक्षी हैं, सभी पशु पक्षी हैं, सभी पशु जो हैं क्या वो पक्षी हैं? नहीं, सभी नहीं है, कुछ हैं, है कि नहीं? कुछ सभी पशु पक्षी हैं। इन अभी क्या पूछा था निष्कर्ष में? सभी पशु पक्षी हैं? नहीं है, सभी नहीं है, कुछ हैं। अगर ये संभावना पूछते हैं कि सभी पशु पक्षी हो सकते हैं तो फिर एक अलग बात थी, लेकिन इन्होंने पूछा है सभी पशु पक्षी हैं? नहीं, सभी पशु पक्षी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला तो हो जाएगा गलत। सभी पक्षी जीव हैं। अब पूछा है कि सभी जितने भी पक्षी हैं वो क्या जीव हैं? बिल्कुल गलत। सभी पक्षी जीव नहीं है, सभी जीव पक्षी हैं, सभी जीव जो हैं वो पक्षी हैं। तो दोनों के दोनों हो जाएंगे गलत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? कुछ वर्ग आयत हैं, तो ये हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, सब कुछ वर्ग आयत हैं, कुछ वर्ग मतलब ये कुछ वर्ग बना दिए, ये हो गए आयत, ये इतने हो गए आयत। क्या हो गए? आयत। ठीक है,
फिर क्या बोला है, सभी आयत समांतर चतुर्भुज। जितने भी आयत हैं वो सारे के सारे क्या हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हो गए समांतर चतुर्भुज। पहले बोला था कुछ वर्ग आयत हैं, तो हमने बताया कुछ वर्ग आयत बना लिए थे, ये कुछ मतलब इधर कॉमन आ रहा था। फिर बोला था सभी के सभी आयत हैं वो समांतर चतुर्भुज हैं। ये तो हो गया हमारा कथन। क्या, कथन को हमने डिकोड कर दिया। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में पहला क्या बोल रहा है, सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं। जितने के जितने समांतर चतुर्भुज हैं वो आयत हैं, बिल्कुल गलत। सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है, जबकि आयत जो है, आयत का जो एरिया है वो समांतर चतुर्भुज के अंदर आ रहा है। अगर ये बोलते कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं तो करेक्ट होता, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सभी समांतर चतुर्भुज, ये जो बड़ा वाला एरिया है वो आयत है नहीं। पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं, कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ तो समांतर चतुर्भुज आयत हैं लेकिन पूरे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, केवल अनुसरण सेकंड करता है। ठीक है, और इसका क्या आंसर था, दोनों गलत थे, तो ना ही नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड। और इसका क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्रमी किल्ली इल्ली हैं। तो देखिए ये हो जाते हैं क्रमी। ठीक है, कुछ क्रमी जो है वो इल्ली है। क्या होता है, इल्ली। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना कुछ क्रमी का है, कुछ क्रमी जो है इल्ली हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ इल्ली तितलियां हैं। कुछ इल्ली जो है, यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इल्ली, ये हो गया कुछ इल्ली, ये तितलियां हैं, है ना, तितलियां। ये पार्ट हो गया कुछ इल्ली का जो है तितलियां हैं। ठीक है, ये तो हो गया, कथन को हमने डिकोड कर दिया इस तरीके से। अब निष्कर्ष पहला और दूसरा लेते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ तितलियां इल्ली नहीं है। कुछ तितलियां जो है वो इल्ली नहीं है, लेकिन हम कुछ वाले पार्ट पे जाएंगे। देखिए, ये कुछ तितलियां इल्ली हो रही हैं, हो रही हैं कि नहीं, तो ये बॉयलेशन कर रहा है, नहीं है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। नहीं है बोल रहा है ना, ठीक है, जबकि हो रही हैं कुछ तितलियां इल्ली, है ना। अब ये पूछा है, अगला क्या है, कुछ इल्लियां कृमि नहीं है। कुछ इल्लियां कृमि नहीं है, ये कह रहा है कुछ इल्लियां, तो कुछ इल्लियां मतलब कुछ इल्लियां वाले पार्ट में जाना चाहिए। ये कुछ इल्लियां है ना, कृमि नहीं है, जबकि कृमि तो हो रही है कुछ इल्लियां, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो ना ही निष्कर्ष और ना ही सॉरी ना ही वन ना ही टू, ऑप्शन नंबर थ्री एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये बहुत अच्छे से समझिए और बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल यही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी, पहले कथन सभी पर्स हैंडबैग हैं, तो कथन को पहले हम डिकोड कर देते हैं। ये बना लेते हैं पर्स, सभी के सभी पर्स जो हैं वो हैंडबैग हैं, जितने भी पर्स हैं वो पूरे हैंडबैग हैं। ठीक है, हैंडबैग। ठीक है, अगला क्या बोला है कथन, कुछ हैंडबैग कुछ हैंडबैग बैकपैक है। कुछ हैंडबैग, कुछ हैंडबैग मतलब ये कुछ वाला पोर्शन, कुछ हैंडबैग बैकपैक है। क्या है, बैकपैक, ये होगा बैकपैक। ठीक है, अब आते हैं हम पहले निष्कर्ष पे, कुछ पर्स बैकपैक हैं, कुछ पर्स जो हैं वो बैकपैक है। क्या बोला है ऐसा, कथन में कहीं बोला है कि कुछ पर्स है बैकपैक है, तो कैसे फॉलो कर जाएंगे, एकदम गलत, है ना। लेकिन अगर ये बोल देता है निष्कर्ष में कि कुछ पर्स बैकपैक हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, तो हम इसको उठा के इधर बना देते। ठीक है, लेकिन है तो है नहीं। सेकंड, जो बैकपैक हैंडबैग है, जो जो मतलब इनकी बात कर रहा है, जो बैकपैक जो है हैंडबैग है, वे पर्स नहीं है। वे वे पर्स नहीं है, सभी पर्स हैंडबैग हैं। और इधर देखिए क्या बोला है, सभी पर्स हैंडबैग हैं, वे पर्स नहीं है, तो ये भी एकदम गलत हो जाएगा। ये भी एकदम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, देखिए दूसरा अकेला देखिए ना, जो जो बैकपैक हैंडबैग हैं, जो जो का मतलब है इनकी, जो जो बैकपैक हैं, जो बैकपैक हैंडबैग है मतलब इनकी बात कर रहा है जितने, वे पर्स नहीं है। वे क्या है, पर्स नहीं है। और यहाँ पे बोला है सभी हैंडबैग पर्स हैं, सभी पर्स हैंडबैग हैं, जितने भी पर्स हैं वो हैंडबैग हैं। ठीक है, और ये कह रहा है वे पर्स नहीं है।
ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन वर और नॉर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। ठीक है, तो देखिए 32 से 35 आया, मतलब 3 का एडिशन हुआ, फिर 35 से 37 आया तो 2 का एडिशन हुआ, फिर 37 से 41 हुआ तो 3 और 1 4 का एडिशन हुआ, है ना। 35 और 2 37, ओके। 41 से 44 का एडिशन हुआ तो +3 का एडिशन हुआ, है ना। और 44 से 47 तो +3 का एडिशन हुआ। तो ये हो क्या रहा है इन श्रृंखलाओं में, देख रहे हैं ये। और दूसरा क्या निकाल सकते हैं आप इसमें, एक तो देखिए 37 जो है हाँ, अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर तो 37 है, साथ में 41 भी है, तो प्राइम नंबर तो नहीं हो रहा। तो 32 के बाद 3 35 हुआ, तो 35 के बाद 2 एडिशन हो रहा है, 2 की जगह अगर हम वापस से 3 करें, 35 3 38 इधर कर दें, तो देखिए 32 और 3 38, तो इधर 3 एडिशन होगा, फिर 38 के बाद 3 एडिशन होगा, फिर 3 एडिशन हो जाएगा, 38 3 41, 41 के बाद 3 तो हो ही रहा है, फिर बाकी तो 3 हो ही रहा है। तो 38 की 37 की जगह अगर 38 हो जाए तो हमारा करेक्ट श्रृंखला बन जाती। लेकिन वही तो बताना है हमको, गलत संयोजन बताना है, तो गलत क्या हो जाएगा, 37। 37 इज रॉन्ग। ठीक है, और रॉन्ग को ही राइट बताना है हमको, क्योंकि तभी तो नंबर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से 2 से 3 लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से फिगर वाले। ठीक है, तो फिगर में हमको मतलब जो नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है उससे, तो इस फिगर में अगली आकृति बनाना रहती है। तो ये जो फिगर है ना कुछ एक रूल्स फॉलो करता है। जैसे कि देखिए पहले ये इधर था, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये 2 छोड़ के फिर इधर आ गया। ठीक है, या फिर इसके बाद आप इस थर्ड वाले को मैच करो, ये सिंपल इसको छोड़ के इधर, मतलब एक को छोड़ के इधर आ गया। ठीक है, और इससे इसको मैच करो, इसमें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ऐसा आ रहा है ना, ऐसा घूम रहा है। तो ये जो हैज वाला पोर्शन था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज एक इसको छोड़ के इधर आ गया, इस बारे में आ गया, तो अगला वाला मतलब इससे बनना है, और वो भी एक छोड़ के इसको छोड़ के इधर हैज वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इधर हैज वाला पोर्शन देख लो कहां पर, इन दो तीनों में कहीं पे नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी बेस पे है, फिगर है। ठीक है, फिगर में क्या हमें इधर अगली आकृति बताना है, मतलब 5 आकृति 5 शेप तो देख रखी है, छठवीं शेप बताना है। तो इन शेप में देखना पड़ती है कि कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है। जैसे कि एक लंबी लकीर खींचिए, एक लंबी लकीर के साथ एक आधी लकीर खींचिए, डेढ़ लकीर है, यहाँ पर 2 लकीर हो गई, फिर इसके बाद 2.5 हुई, फिर 3 हुई, तो 3 के बाद 3.5 ही होगी, 3.5 होगी, बट ये बीच में आती है, ऐसा नहीं कि अंदर ऊपर या नीचे जाएगी। तो ठीक है, ये नीचे लिखी है, नीचे लिखी है, ये पूरी लिखी है, और ये बीच में नहीं। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ये जो दो फिगर हैं, इनको क्या करेंगे जब ओवरलैप करेंगे, लिखा है ना निम्न अतिव्याप्त, अतिव्याप्त मतलब ओवरलैप करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, मतलब इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर ये स्क्वायर है और यहाँ पर ये नीचे स्क्वायर है, तो हम रखेंगे तो एक स्क्वायर ऊपर एक स्क्वायर नीचे बन जाएगा, तो इसमें तो ऐसा दिया ही नहीं है, तो एक तो अपना गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक एरो आपका सामने जा रहा है, एक एरो सामने जा रहा है। ठीक है, हाँ तो एरो तो ठीक है एकदम। और अब देखिए कि जैसे ये जो है, ये अगर इस तरीके से मिलेगा, इससे दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से इस तरीके से और ऐसा बन जाएगा कि नहीं, ऐसा। ठीक है, तो ये इसमें कैसा यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है क्या ऐसा, क्या यहां पर हो रहा है और क्या यहां पर हो रहा है, देखिए। और ये देखिए पहले इसको भी देख लीजिए, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो किस तरीके का स्क्वायर शेप बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा फिर। ठीक है, और ये बनेगा, तो ये स्क्वायर जब मिलाएंगे ना तो एक इधर नहीं होगा। ठीक है, तो इससे ये भी नहीं बन पा रहा। अब ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4, जब इसको इसको मिलाएंगे तो इस तरीके से शेप आएगी, इस तरीके से शेप नहीं आएगी जो इधर आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो 3 क्वेश्चन उस तरीके से आ गए। अब 1-2 क्वेश्चन इस तरीके, एक क्वेश्चन लगभग इस तरीके से आता है कि एक एड्रेस दिया रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। कुछ चीज़ें दे सकती हैं, मतलब दी रहती हैं, उनमें हमको ये पहचानना पड़ती है कि कौन-सी सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दे के रखा है, दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पतों के ठीक समान कौन-सा नहीं है, ये बताना है। तो डेविड स्टैनसी, 35 स्टर्लिंग हाईवे और पार्थ डब्ल्यूए, इस तरीके से ये एड्रेस दिया है, आयरलैंड, ठीक है। तो इसी से मैच करना, पहले हमें पहला मैच करना है, फिर हम चौथा मैच करेंगे डायरेक्ट, ये चौथा। और ये ऑप्शन देके रखे हैं ना, ठीक है। तो डेविड स्टैनसी और 35 स्टायरलिंग, स्टायरलिंग, देखिए स्टायरलिंग पहले ही वर्ड जो है, मतलब ये जो पहले ही ऑप्शन में स्टाइलिंग गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत है, ठीक है, पहला। तो अगर हम सोचेंगे ये पहला गलत है तो हम पहले पे टिक मार देंगे, तो गलत हो जाएगा। और पहला देके रखा है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, आपको गलत बताना है। तो इनमें एक क्रम आ रहा है, ओ के बाद आई आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, ई आ रहा है ना, फिर 500112 आ रहा है, लेकिन इन सब में से कोई एक गलत है। तो देखिए 500112, 500112 और 5005 तो ये तीसरा नंबर गलत है, ठीक है। तो अब तीसरे के हिसाब से आप इस पे लगा देंगे, ये तीसरा गलत है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीसरा ही हमको चौथे पे दे के रखा है। तो ऑप्शन नंबर इधर टिक करेंगे, ये तब हमारा करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 खत्म होता है, ठीक है। इस पार्ट 2 के साथ जो है हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 फिनिश होने के साथ, जो ये जो पेपर था, अ, इसके सारे क्वेश्चन रीजनिंग के खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मैथ का एक अलग से चल रहा है, आप मैथ का भी देख सकते हैं, मैथ की अलग सीरीज चला के रखी है हमने, उसके भी लगभग 1-2 पार्ट, 2 या 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, वो भी देख सकते हैं आप। जो नए स्टूडेंट है वो समझने की कोशिश करें इन क्वेश्चनों को किस तरीके से आते हैं, उन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। पार्ट नंबर 3 इसके तुरंत बाद, लगभग 10 से 15 मिनट बाद अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इसको वॉच कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।